Let's start. Okay. Yes, sir. How to calculate formal charge? Okay. Okay. Formal charge. So इसका correct topic है formal charge on each atom of a molecule. Okay. Of a Okay. molecule or a particle. Formal charge. Formal charge on each atom. मॉलिक्यूल के अंदर क्या रहता है? एक एटम रहता है या बहुत सारा? बहुत सर। बहुत सारा। ठीक है, तो जब बहुत सारा एटम्स रहेगा तो एक एक एटम पे कितना चार्ज है ये जानना थोड़ा जरूरी होता है, कुछ आइडिया मिलता है इससे हाँ। कि कौन हाँ, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लाइक दिस। हाँ। ओके। यस सर। अच्छा, इसमें एक चीज हम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वली शेयर्ड, ऐसा एक मान के चलते हैं। ओके, ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। ओके, हाँ सर। हालांकि Okay, इक्वली sir. डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है बहुत सारा केस में, तभी तो पोलैरिटी डेवलप कर जाता है। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो अब देखो, थोड़ा वीडियो में फोटो भी लगा लेता हूं तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं, ये रहा मेरा फोटो। मैं वीडियो भेज देता हूं लेक्चर का, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो। सर देखते हैं सर, इंटरनेट देखते हैं नहीं है। तो हाँ, देखते हैं तो हर वीडियो को देखो बेटा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो बेटा, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा लाइक कर लोगे तो क्या हो जाएगा, एक लाइक तो बनता है ना। कितना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ मैं, फिर उसको भेजता हूँ। ठीक है, तुम लोग कैसे कैसे लोग को लाइक दे देते हो, तो मैं तो तुम्हारा टीचर हूँ, बताओ। हाँ सर। टीचर हो तो क्या हुआ? कैसे कैसे को दिया है, कैसे 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 लोग को लाइक मिल जाता है, बताओ। थोड़ा हम लोग को भी दे दो बेटा। क्या होगा? तुम लोग कैसे कैसे क्या होगा मतलब, लाइक बढ़ेगा तो मैं बड़ा आदमी बनूंगा ना। ठीक है, ठीक है सर। देख लो कुछ लोग क्या है, पढ़ाई पढ़ा ये कौन बात करने लग जाता है। पढ़ाई पढ़ाइए सर। पढ़ाई कौन बात कर रहा है ये? ये ना पढ़ाई लिखाई छोड़ के बात म्यूट करेंगे, म्यूट कर दीजिए ना। एकदम म्यूट कर देंगे, सबसे बेस्ट है एकदम। हो गया, टेंशन खत्म। अब देखो, अब जो साइलेंस मेंटेन कर सकते हो वो हाथ उठाओ। जो साइलेंस मेंटेन कर सकता है, सब लोग नहीं, जो जो साइलेंस मेंटेन कर सकता है। हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, लेकिन भाई लोग अपना ये खुद ही कर देता है। बताओ, रुको, तो हम अनम्यूट कर रहे हैं एक एक करके। हाँ, यहीं से आवाज आ रहा है, यहीं से। कौन है ये?
ओके, हो गया। जो जो मेन था चलो मैंने कर दिया। अब जिसको जरूरत है वो हाथ उठाएगा, मैं उसको कर दूंगा अनम्यूट। तो थोड़ा देर के बाद उठाओ, थोड़ा देर बाद, थोड़ा पढ़ाने दो। तो देखा, चलो मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं। तो जैसे एक मॉलिक्यूल है बच्चों, अनम्यूट कर दिया बेटा मैंने सबको, ठीक है। 5 मिनट के बाद हाथ उठाना, 5 मिनट के बाद। देखो अब बच्चों, अरे ओके सर, ओके ठीक है, हाँ सर। ठीक है सर। ठीक है। अब देखो, तो अब हम कुछ, ये पूरा इलेक्ट्रॉन बेटा, इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। इसका गिनती, उसका काउंटिंग, किसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वगैरह वगैरह सब ध्यान में रखना है। तो अब देखो ओके। इस ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास ऐसा था। इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसा दिखा देते हैं ये कलर से, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन का ऐसा था, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी पेयर बाकी है। इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन को हम लोग और कोई कलर से दिखा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, ठीक नहीं है। सर। अब मैं हर एटम का नंबरिंग कर देता हूं, हर एटम का नंबरिंग। ये एटम नंबर 1, ये एटम नंबर 2 और ये एटम नंबर 3, ओके। ओके ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूं कि भैया फॉर्मल चार्ज, देखो कलर अच्छा सा इस्तेमाल करता हूं, अच्छा सा फॉर्मल चार्ज, FC मतलब फॉर्मल चार्ज ऑफ कौन सा एटम? ऑक्सीजन एटम नंबर 1, 1। एटम नंबर 1 कैसे निकालेंगे फॉर्मल चार्ज? तो आपको तो मालूम है कि एक ऑक्सीजन का जो नेचर के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन मिला है वो कितना मिला है नेचर के द्वारा? 1 2 3 4 5 6 आउटर मोस्ट में। हाँ सर। यस यहां सर। तक, यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। अब देखो, अब हम लोग क्या बात करते हैं, देख लेना, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है। अब हम एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं। देखो टेक्निक सीखो, टेक्निक, कुछ चीज सीख के जाओ। ऐसे एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। यस सर। अब बताओ ऑक्सीजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन 1 के पास 6 सर, 6 इलेक्ट्रॉन। नेचर ने कितना दिया था? 6 अभी कितना है? 6। मतलब नो लॉस नो गेन। यस सर। तो उसका उसका फॉर्मल चार्ज हो गया 0, मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन लूज किया ना इलेक्ट्रॉन गेन किया। गेन किया। तो ये 0 से हम ये समझेंगे बेटा, 0 से नो लॉस एंड नो गेन गेन ऑफ किसका? इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया, एकदम अच्छा हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। गुड। अब सवाल ये उठता है कि सर ये तो फोटो वोटो बनाकर ऐसे डिवाइड वाइड करके खींचे, और कैसे किया जा सकता था? तो देखो एक चीज ध्यान से सुनना बच्चों, एक चीज ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये देखो, देखो मैं अच्छा समझा दे रहा हूं, हमेशा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ फॉर्मल सर। चार्ज ऑफ एटम 1 इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसा करते हैं। हाँ
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक डब्बा इसके लिए लिख दिया। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए था कि उसके पास नेचर के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन था। मतलब जब आइसोलेट था बेचारा, किसी से जुड़ा नहीं था, उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना था। ठीक है, कौन सा, टोटल या वैलेंस? बैलेंस। वैलेंस। ओके, अब देखते हैं माइनस माइनस। ओके, हेलो, यस सर। यस सर। हाँ माइनस कर दो। हाँ माइनस कर दो, किसको माइनस कर दो? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। आई बात समझ में? ओके सर। नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 2 क्यों डिवाइड कर रहे हैं मालूम है? क्योंकि हमको मालूम है, इसमें शुरू में ही बोला था कि एक कॉन्सेप्ट है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड। यस सर। इक्वली शेयर्ड है, इसका मतलब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो जिसके पास जितना जितना इलेक्ट्रॉन है हिसाब से आ जाएगा। हाँ सर। यस सर। माइनस नंबर ऑफ एक तरफ था बॉन्डेड और एक तरफ था नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। आया बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो अब देखो हम फार्मूला लगाते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम 1 इज इक्वल टू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था इसके पास? 6 माइनस, अब बताओ ये जो ऑक्सीजन एटम है कितना बॉन्ड बनाया हुआ है? 4/2। हाँ, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 4 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 आ जाएगा। फिर माइनस कर देना है कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास अभी कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए? 4। वेरी नाइस, तो यहाँ 4 लिख दो। तो हम सब इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब कर दिए। 6 माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। समझ में आ गया बेटा? यस सर। ओके, अगर आपको यहाँ 2 का इस्तेमाल नहीं करना है तो फार्मूला क्या बन जाएगा मालूम है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स खाली लिख देना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मत करना। फिर क्या सर, क्या था और एक बार सर? हाँ बता देता हूँ। फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम 1 इज इक्वल टू, ये था नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं आप अलग नॉन, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो इसके पास 6 था, बॉन्ड कितना बनाया था ये एटम? 2 तो आ गया ना 2। यस सर। माइनस 4 बचा हुआ था, 0 आ गया कि नहीं? यस सर। किसको किसको बात समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। यस सर। अच्छा से आ गया? यस सर। एकदम, कोई Yes, कंफ्यूजन नहीं रखना है, कोई कंफ्यूजन। अब चलो एटम नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, तो इधर का बॉन्ड का तो इमेजिनरी लाइन हम दिखा दिए, इधर का भी इमेजिनरी लाइन दिखा देते हैं। ओके, यस सर। यस सर। यस सर। बेदम बोलते रहो, आप लोग का यस नो से मेरा मतलब क्या बोला जाए? यस, एनर्जी एनर्जी, ग्लूकोन डी। यस, ग्लूकोन डी। एनर्जी सर। तो अब देखिए, फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम 2 इज इक्वल टू, फार्मूला डायरेक्ट फिर से लिखे या डायरेक्ट वैल्यू पुट करते चले जाए? डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है। तो भगवान ने 6 इलेक्ट्रॉन दिया था उसको। यस सर। ओके, भगवान का मतलब नेचर। ओके,
भगवान बॉन्ड का एक ही मतलब हुआ सब सर। चीज, हाँ सब चीज आ गए, जीसस आ गए, अल्लाह जी आ गए, फिर हम लोग के भगवान जी आ गए, सब जो भी नेचर के तरफ से आ गया जो भी। ठीक है, Yes, sir. यस सर। ओके। Yes, माइनस, sir. ठीक है। अब बताओ कि ये जो सेकंड एटम है कितना बॉन्ड बनाया है ये? 1 Sir, one. एक सर। नालायको, ठीक से घूम के देखो चारों तरफ कितना बॉन्ड बनाया वो। सर टू Three. तीन Three. तीन सर। टू कौन सर, टू बोल तीन रहा है? सर। हमको समझ में नहीं आ रहा, तीन टू बनाया कौन बोल सर। रहा है? सर। गौर से घूम के देखो, पूरी तरफ से 360 डिग्री बना करके इधर पूरा ऐसे देखो। 3 सर, 3। एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, Three. 3 बॉन्ड, यस सर। कितना बॉन्ड बनाया ये? 3 सर। 3। Sir. दो कौन बोल रहा था? हाथ उठा, बोलो हाँ। दो कौन बोल रहा था? डरो नहीं बेटा, मैं बहुत दूर हूँ, कूटने वाला नहीं हूँ मैं। बोल डालो, कौन बोला था बेटा? सर सौहार्दो शाह। हाँ बेटा, क्यों मैं। बोला था बेटा? क्यों बोला था? दिख नहीं रहा था या मतलब क्या क्या कंफ्यूजन था? नहीं सर वो एरो देख के। ओके, वो एरो भी एक बॉन्ड है बेटा, उसका नाम कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सवेरे तो बताया था। अच्छा सर। ठीक है, बढ़ू आगे। हेलो, यस Four, सर। sir. यस सर। Yes, sir. यस सर, यस सर। तो बॉन्ड 3 बनाया। बचा कितना है अब इसके पास एटम? बचा कितना है? 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? 2 Two. यस सर। तो 2 हो गया। तो अब देखो इसका आंसर कितना हो Two. जाएगा? 6 माइनस 1 हो 5 गया। 1. प्लस 1। अब समझ में आ गया बात? यस सर। इसका मतलब है +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस में है ये। ओके। तो इसका जो फॉर्मल चार्ज था वो था 0, इसका जो फॉर्मल हाँ। चार्ज आया वो +1 आया। मतलब मालूम है, इसका बस, वो एक इलेक्ट्रॉन बेचारा लूज कर दिया। किसको दे दिया? ये वाला इलेक्ट्रॉन। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन Yes, sir. ये ऑक्सीजन को दे दिया है। अब बताओ, ऐसा नहीं लग रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन के पास अपना 6 इलेक्ट्रॉन वैसा का वैसा रखा हुआ है हाँ सर। और एक इलेक्ट्रॉन Yes, इसका ले लिया? यस सर। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन का फायदा होगा कि नहीं? Yes, sir. और जब एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हो गया तो -1 होना चाहिए कि नहीं इसका फॉर्मल चार्ज? यस सर, Yes, यस सर। sir. इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस होता है बेटा, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो -1। आइए इसको फॉर्मूला से निकाल के देखते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑफ समझ एटम में नहीं आया 3। सर। हाँ, नहीं समझ में आया। एक मिनट, क्या चीज नहीं समझ में आया बेटा? कोई टेंशन का बात नहीं, बोलो। फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम की आप डायग्राम से कैसे किए? एक बार ठीक से बोलो बेटा। सर फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम 3 आप वो डायग्राम से कैसे दिखाए सर, कैसे समझ लिए? में नहीं आया। पहले हाँ तो ठीक है, अभी समझाते बेटा, मैं हूं ना उसके लिए, आप टेंशन मत लो। ऑक्सीजन के पास में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। यस सर। और इसका ये बाउंड्री लाइन है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं और बाहर से? हाँ सर, हाँ सर। अब 7 ना इलेक्ट्रॉन हो गए थे, दिया था इसको, दिया था 6 और है 7। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से लेके रखा है कि नहीं? हाँ सर। कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके रखा है ये? हेलो। हाँ, कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके रखा है ये? हेलो। खाली हेलो हेलो बोलोगे या आंसर भी बोलोगे? हे भगवान, कहाँ नेटवर्क चला जाता है उसका। हेलो बेटा, बेटा फिर हेलो बेटा, कुछ आगे बढ़ो। 2 आ गया समझ में बेटा?
ठीक है, चलो उनसे हम लोग कनेक्टिविटी का इंतजार करते हैं, जैसे ही होता है उनसे फिर बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं। देखो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? 6। बॉन्ड कितना बनाया था? 1। 1 सर। ठीक है, और अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी कितना तो है? सर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बताओ कितना है? ये तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था ना, तो बॉन्ड देख। हेलो सर 6 होगा ना? 6 तो सर 6 होगा ना? 6। हमसे क्वेश्चन मत पूछो, हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो 6 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए। आ गया कि नहीं आंसर? हाँ सर। ओके, अब आ गया समझ में फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं? हाँ सर। इसमें यस सर। हाँ, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको पूरा इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब पूरा अच्छा से रखना पड़ेगा। सर 3 लोग हैंड रेज करके है। 3 लोग हैंड रेज करके है, तो श्री लक्ष्मी, I have unmuted तनुश्री, ऋषि, आर्य चक्रवर्ती, सर मैं disconnect हूँ। यस सर। ओके सर। तरुणाश्री। सर मैं ओके सर। यस सर। तरुणाश्री थोड़ा सा माइक के मैं सामने आओ। disconnect हो गया था। तरुणाश्री थोड़ा माइक के सामने आओ। यस सर। ओके राइट। तो अब देखो, ये फॉर्मल चार्ज समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तरुणाश्री आपने लेट ज्वाइन किया कि शुरू से पढ़ रहे थे आप अभी? शुरू से पढ़ रहे थे। ओके ठीक है, तब इसका मतलब फॉर्मल चार्ज समझ में आ गया ना? हाँ सर। ओके, तो अब हम लोग आते हैं, देखो फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जिसका नाम है इंपॉर्टेंट शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हाँ सर। तो पहले इंपॉर्टेंट शेप जान लेंगे, फिर और थोड़ा सा ठीक डिस्टर्ब है। वाला। कुछ बोल रहे हो? नहीं सर। देखिए बताइए सर, बताइए। बता रहा हूँ। देखो, तो एक शेप है बच्चों, ये देखिए, हमेशा याद रखना। ये देखो, मान लेते AB2 मॉलिक्यूल है बच्चों। यस सर। सेंट्रल एटम बोलो। AB2। AB2 तो मॉलिक्यूल है। सेंट्रल एटम बोलो। ए सर। ए। सराउंडिंग एटम। डी। सेंट्रल एटम कितना है? 1 1 सराउंडिंग एटम 2 2। सर कैसे पता चला ए सेंट्रल एटम है? बेटा यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नीचे छोटा कुछ है। नहीं लिखा, मतलब 1 है ना। हाँ सर। और जिसका नंबर ज्यादा है तो डेफिनेटली वो सराउंडिंग है। हाँ सर। यस सर। ऐसे पता चल जाता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो अब देखो, जब AB2 रहेगा तो इसका शेप ऐसा रहेगा बच्चों। देखो, एक बॉन्ड वो इधर बनाएगा, एक बॉन्ड अगर इधर बनाएगा, कोई बीच में फिर लोन पेयर वगैरह नहीं है, डिस्टरबेंस नहीं है मतलब। तो A और एक B इधर, एक इसका एंगल कितना है? ये है बॉन्ड और ये एंगल है, तो ये हो गया 180 डिग्री। 180 ठीक है, डिग्री। तो इस एंगल को बोलते हैं बॉन्ड एंगल चिल्ड्रन। क्या बोलेंगे? बॉन्ड व्हाट इज बॉन्ड एंगल? एंगल एंगल फॉर्म बिटवीन बॉन्ड्स। corresponding bond. टू बॉन्ड्स, बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्ड्स। आ गई समझ में बात?
एंगल बिटवीन Yes, टू yes, बॉन्ड्स को Yes, शॉर्ट sir. में क्या बोल देते हैं? बॉन्ड एंगल। केमिस्ट्री में तो स्टाइल है, स्टाइल है। bond angle. yes, sir. तो दो बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल बताओ कितना है इसमें? 180. 180 डिग्री। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, ठीक है। और इसका शेप कैसा नजर आ रहा, बोलो? Straight line. Straight. Linear. Linear, sir. Yeah. तो दिस मॉलिक्यूल इज स्ट्रेट। ओके, दिस Yes, मॉलिक्यूल हैज स्ट्रेट शेप। एटम कैसे होते हैं? गोल गोल ना होते हैं, ऐसे ना हो गए तो ये बी, ये ए, ये फिर बी, तो ऐसा नहीं लग रहा है तो स्ट्रेट लाइन में सब लोग ज्वाइंट है। हाँ, sir. Yes, sir. हाँ आ सर, रहा है कि नहीं समझ में? यस सर, यस सर, ठीक है। आ तो रहा है, इसको आ हम रहा है, क्या आ रहा बोले? शेप का नाम क्या बोले? बताओ, शेप का नाम क्या बोले? Straight or linear? हाँ, स्ट्रेट से ज्यादा अच्छा वर्ड है लीनियर शेप। linear. हाँ, मैंने sir. कहा ना केमिस्ट्री में क्या चलता है? Style. या Stylish word. स्ट्रेट। हाँ, दिस मॉलिक्यूल इज ए स्ट्रेट मॉलिक्यूल, तो सब समझ जाएंगे सब लोग, क्योंकि स्ट्रेट लगभग सबको मालूम है। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लेकिन अगर बोलेंगे भैया लीनियर है, तब थोड़ा दूसरा आदमी लोग सोचेगा लीनियर बहुत बड़ा चीज है भैया, बहुत बड़ा चीज। सर, स्ट्रेट chemistry आजकल बहुत छोटे मोटे लोग भी fashionable है। बोलने लगते हैं ना। स्ट्रेट, स्ट्रेट सबको मालूम है। स्ट्रेट का Yes, मतलब sir, yes, सीधा। sir. हाँ, Yes, sir. sir. किसी से एड्रेस पूछो तो एकदम ऐसा गंवार से गंवार आदमी बोलेगा भैया सीधा स्ट्रेट चले जाइए और स्ट्रेट चले जाइए। समझ गए बात को? हाँ सर, हाँ, बहुत sir. सीधा हाँ, लेकिन बोलने कभी के बाद स्ट्रेट बोलते हैं। हाँ सबको तो आलतू फालतू लोग भी स्ट्रेट बोलते हैं, लेकिन तो थोड़ा स्टाइलिश टाइप से बोलना होगा तो बोलना होगा प्लीज ट्रैवल लीनियरली टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो लीनियरली बोलेगा तो बस पगला जाएगा आदमी। लीनियरली, तो लीनियर क्या है? स्ट्रेट का स्टाइलिश नाम है बच्चों। हाँ, sir. बढ़ जाऊं आगे? अच्छा, यस सर। ओके। yes, sir. मेरे हिसाब से बोलना चाहिए था स्ट्रेट मॉलिक्यूल, लेकिन आपको तो मालूम है, आपसे कुछ भी छुपा हाँ, नहीं सर। है। अब वही, सर. बताइए। हाँ, ए बढ़ू आगे? यस Yes, सर। yes, ठीक sir. है। और एक चीज बताता हूं मैं बच्चों, इसको थोड़ा ऐसी लाइटली लेना, लाइटली मोमेंट से। मैं जस्ट खाली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको अदरवाइज नहीं लेना कोई। मैं ये बताता हूं कि मान लेते हैं एक आदमी, ए फॉर आदमी, आदमी, ओके? Hmm. दिमाग में रखोगे बात को? Yes, sir, yes, sir. ठीक है। खतरनाक एग्जांपल देने जा रहा हूं, लेकिन जस्ट मेरा मकसद समझो। मेरा मकसद है केवल आपको कॉन्सेप्ट सर, डेवलप कोई बात कराना। नहीं सर, आप कॉन्सेप्ट बताइए। बस बस, इसलिए थोड़ा अन्यथा मत लेना भाई। और बी का मतलब होता है बीबी। Yes, sir. ओके, एक आदमी की दो बीबी, ठीक अच्छा, है? इसीलिए तो बेचारा को एक अच्छा। बीबी को इस साइड रखा है, एक बीबी को इस साइड रखा है, क्योंकि ये लोग आपस में रिपल्सन करते हैं। समझ गए बात को? आप पूरा क्लियर हो गया एकदम। हाँ, आपको मालूम एकदम था, सर। आपको मालूम था कि ये एग्जांपल देने से ही सर, क्लियर अब ये होगा। कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे सर। आप एकदम नहीं भूलोगे। तो मैं ये वाला केमिस्ट्री के साथ साथ फ्री टेक्निक दे रहा हूँ अरेंजमेंट का। खुदा ना खास्ता कल ना तुम्हारे हाँ, साथ सर। ऐसा हो तो ये डायरेक्शन में मेंटेन करके रखना, तो रिपल्सन कम रहेगा। हाँ, सर, अच्छा क्योंकि मेंटेनेंस होगा। हाँ, क्योंकि अगर ऐसा रखोगे तो ये और ये लोग आपस में, इनके बीच में क्या होता है? रिपल्सन। बात समझ में हाँ आई? सर, हेलो। Yes, sir. हाँ सर। तो Yes, ये sir, रिपल्सन yes, sir. बेचारा, हाँ, ये रिपल्सन को कम करने के लिए, इधर देखिए यहाँ पर थोड़ा क्लोज रखा था तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो रहा था। मैं खा जाऊंगी, मैं मार दूंगी, मैं मर जाऊंगी, तो फिर बेचारा को हाँ, इधर सर। लेके आना पड़ा। तभी भी देख रहा, अभी लड़ाई झगड़ा जारी है, फिर यहाँ लेके आया, लड़ाई झगड़ा जारी है, फिर ऐसे लेके आया। पूरा 180 डिग्री, पूरा जिंदगी भर उसको 180 डिग्री में रहना पड़ेगा ऐसे पकड़ के।
ऐसे करके, एक हाथ में इधर, एक हाथ में इधर। आदमी के ऊपर बहुत प्रेशर है। हाँ, आदमी सीधा हो जाएगा कि नहीं बताओ? पूरा एक सीधा राइट हो साइड, एक जाएगा। लेफ्ट साइड अपने बीच में रहेगा एनी टाइम। सर दोनों साइड से पीटेगा। ये ठीक जाएगा। अरे श्रीलक्ष्मी क्या बोल ही रही? तो कौन बनने बोला था उसको सेंट्रल एटम? ठीक है, बढ़ू आगे। सर भगवान। ठीक है, चलो चले बड़े सर आगे। बड़ी है। वो उसने अपने आप सोच लिया। ये सर बढ़िया। उसको बॉर्ड बनाने से पहले सोचना चाहिए था, ठीक है? क्वेश्चन है। बॉन्ड का मतलब बंधन। सर इसका हेलो? मतलब सभी को सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ सर। तो कुछ सोचो, करने से पहले सोच लो। एकदम सोच लेना चाहिए था। हम लोग को पहले एकदम ऐसा सिंपल टाइप का मॉलिक्यूल बनाना चाहिए था, ए बी। कोई टेंशन नहीं है इसमें। यस सर। यस सर। तो ये सर, एक प्रॉब्लम question स्टार्ट है हो रहा है सर। कहाँ से? AB2 से। चलो यस AB2 सर। का तो लाइफ फिर भी बन गया इस मॉलिक्यूल का। इसका क्या होगा बताओ? AB3। सर इसका पूरा लिखिए सर। पूरा लिख रहा हूँ, देखो Oh my कितना God. इंटरेस्ट आ रहा सर है, वो कितना इंटरेस्ट आ रहा है, इतना इंटरेस्ट आ सर वो रहा है। इक्विलिब्रियम होगा सर। 33.33 डिग्री के वैसे हाँ, देखना पड़ेगा, देखो। सर हाँ सर एक बोलो, क्वेश्चन है सर। 60 Question डिग्री वो है। जो AB2 है ना। हाँ सर वो AB2 है ना हाँ सर, 90 डिग्री भी तो हो सकता है। अच्छा, लाओ बताता हूँ। झगड़ा 90 ज्यादा डिग्री होगा। में ले अरेंज कर। ए इधर बी और इधर बी, 90 डिग्री एंगल रखोगे, लड़ेगा कि नहीं ये लोग? रिपल्शन होगा सर। प्रैक्टिकल करने में तो सर हमको मतलब अरे लड़ाई practical झगड़ा के को लिए कम करना है, लड़ाई झगड़ा को कम करना है। अच्छा। हेलो बेटा, हाँ सर। रिपल्सन कम करना है तो इसको यही रखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। नहीं समझ में आया? यस यस। हाँ सर जो पर 90 ड्राइंग डिग्री का बनाते हाँ फार्मूला तो दे रहा समझ था, जाएगा। काहे धक्का मार के बेचारा भगा दिया सेंट्रल सर। एटम को डिस्टर्ब कर रहा भाई। देखो कौन 90 डिग्री थोड़ा बोल दूर के हो चुपके जाओ। से निकल गया, लड़ाई झगड़ा करा के। इस तरह के इंसान को कैटलिस्ट बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ बहुत। बोलो बेटा, हाँ बोलो सर। बोलते रहो। हाँ सर मैं बोल रहा था कि बहुत लोग मतलब पेन और पेपर में ड्रॉ करते टाइम कभी कभार 180 डिग्री नहीं बनाते, मतलब वो लोग को जहाँ इच्छा होता है वहां पे वो लोग बना देते हैं। इसीलिए मैं पूछ रहा था कि बहुत लोग तो 90 डिग्री या फिर नीचे तो 90 डिग्री देखो, ऐसे करके बना एक देते हैं ना। एक होते बहुत लोग और एक होता मैं। मेरा नाम सुभाष चंद्रा, ठीक है? मैं केमिस्ट्री को एकदम इजी बनाना चाहता हूँ, हाँ सर। ठीक है? तो बढ़ू आगे। यस सर यस सर। ठीक है, ओके। तो अब Sir, in AB3 the atoms must be arranged in 120 degree. यस डेफिनेटली उसके पास और कोई चारा नहीं है, उसके Yes, पास और sir. कोई तो चारा नहीं है। रिपल्शन तो ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो कौन बनाने बोला था 3 तो बॉन्ड? ठीक है, तो बनाने कौन बोला था 3 बॉन्ड? तो वो तो पहले सोचना चाहिए था बॉन्ड सर बनाने जब से बनाया तो पहले। संभालना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, जो जैसा किया है वैसा भरो। ये रहा बी, ये रहा बी, ये रहा बी। तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? 120 डिग्री में अरेंज होगा ये सब लोग। डेफिनेटली पहले वाले से ज्यादा रिपल्सन है यहाँ पर, लेकिन सराउंडिंग एटम भी तो ज्यादा है। हम क्या कर सकते हैं? लेकिन जैसे हालात है उसमें बेस्ट सॉल्यूशन दे सकते हैं कि आप भैया 120, जैसे कैसे कोरोना में हम लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो जैसा सिचुएशन है वैसा फॉलो करना पड़ेगा। तो ये भी 3 भी तो हो गया, सराउंडिंग एटम 3 भी तो हो गया। यस सर। जैसा सिचुएशन है वैसे हैंडल करना पड़ेगा। डेफिनेटली बहुत ज्यादा यहाँ पर रिपल्सन है इसके मुकाबले में, ठीक है? यस सर यस सर यस सर। तो इसीलिए मॉलिक्यूल को ए भी रहना चाहिए था, कोई टेंशन ही नहीं होता। हाँ तब यस और मैंने सर क्या 1:1 कहा शुरू होना से? Sir, चाहिए था। AB3. Sir, AB3 will be more reactive than AB2.
AB is AB3 would be more AB3. reactive than AB2. repeat the question. AB3 AB2 से ज्यादा रिएक्टिव होगा. डेफिनेटली ठीक है. ओके. उसमें रिपल्सन ज्यादा है भाई, समझ में आई बात. स्पीड्स कम है. यस सर. ठीक है, तो ये जो रिएक्टिव का जो नेचर आपने देखा, रिएक्टिव नेचर बहुत सारा चीज पे डिपेंड करता है. एक तो रिपल्सन पे, दूसरा नेचर ऑफ एटम ए पे भी डिपेंड करेगा. ओके, हेलो, यस सर. नेचर ऑफ ए पे डिपेंड Yes, करेगा. sir. देखो मैं बताता हूँ, नेचर पे ए पे डिपेंड करता है. देखो अभी हम लोग खाली एक ही चीज को ध्यान में रखकर हम लोग पूरा डिसीजन नहीं दे सकते हैं. लाइक ए कोर, हम लोग को सारे प्रूफ, गवाह देख करके फैसला लेना पड़ेगा. ठीक है, यस सर. तो ये Yes, sir. आदमी Yes, sir. हो सकता है कि ये आदमी गरीब हो, इसके पास ज्यादा पैसा ना हो, तो इसीलिए रिपल्सन ज्यादा हो रहा हो. लेकिन हो सकता है ये आदमी बहुत अमीर आदमी हो. ठीक है, अब ठीक है AB3 है, लेकिन यहाँ पर मान लेते हैं सबको 4-4 करोड़ रुपया दे के रखा हो, तो हो सकता है कि टेंशन कम हो. समझ में आई बात. यस तो सर. ऐसा भी है, हैंडल करने का तरीका है ये सब. तो नेचर ऑफ ए पे डिपेंड करता है. उम्मीद करते मेरी बात समझ में आ गई होगी. ये कितना रिस्पॉन्सिबल है. हाँ, तो खाली मतलब हम अभी एक फैक्टर को ध्यान में रख रहे हैं, रिपल्सन. ओके सर. ठीक है, अभी हम रिएक्टिविटी की नहीं बात कर रहे हैं. ठीक है, जब हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे तब हम बताएंगे कि और क्या क्या फैक्टर्स है वहां पर. ओके सर. हाँ, मतलब इतना जल्दी से हम रिएक्टिविटी का फैसला नहीं ले सकते. हाँ, ये बात है कि रिपल्सन को ध्यान में रखकर कोई पूछे, लेट द एवरी फैक्टर रिमेन कांस्टेंट एंड केवल रिपल्सन को देखकर Repulsion. बताओ कि कौन रिएक्टिव ज्यादा है, तो AB3 इज मोर रिएक्टिव देन AB2. ओके सर. उम्मीद Okay, करते sir. समझ में Okay, आ sir. गया होगा. हाँ सर. ओके, Yes, sir. यस सर. यहाँ तक तो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. अब देखो सिचुएशन क्या होने जा रहा है. AB4. अब देखिए ये थर्ड मॉलिक्यूल देखिए, और मॉलिक्यूल की कोई कमी नहीं है, एक से एक मॉलिक्यूल है दुनिया में. AB4 एलो, बोलो दोस्त. तो अगर अभी ये- तुमसे हेल्प मांग रहा है, कैसे अरेंज करूं जिससे कि रिपल्सन 90 कम हो. डिग्री. हाँ, 90 डिग्री. 90 डिग्री. 90 डिग्री कर दूं. यस यस सर. सर. श्योर, यस श्योर सर. श्योर. का लॉक कर दे. यस सर सर. पूरा लॉक कर दीजिए. एकदम कोई सोल्यूशन नहीं है रिपल्सन कम करने का. No, पक्का, पक्का Yes, सर sir. पक्का. श्योर, लॉक कर दे. हाँ सर. यस सर. ओके, आपने इसको गलत सजेशन दिया है. सर, तो क्यों? तुम्हारा नहीं- क्योंकि इसके पास एक और अरेंजमेंट करने का तरीका था. वो अरेंजमेंट करने का तरीका ये है, देखो एक बी को यहाँ रखता, एक बी को यहाँ रखता, एक बी को यहाँ रखता, एक बी को यहाँ रखता. ये एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, और शेप का नाम है टेट्राहेड्रल. सर ऐसा क्यों हुआ, फिर तो ये लोग झगड़ने लगेंगे. रिपल्सन होता है बेटा, सिमिलर चीज एकदम झगड़ने लगता है. सिमिलर कितना बात बताए, पॉजिटिव. सर तो फिर नीचे वाले जो 3 ठो बी है उसमें तो ज्यादा रिपल्शन होगा. ये 109 डिग्री 20 मिनट ये भी है, 109 डिग्री 28 मिनट ये भी है. ये 3 डायमेंशनली देखो बेटा, ये 3D ओके फिगर ओके है. सर. ओके सर. ओके सर. 3D फिगर है, टेट्राहेड्रल ओके सर, है, ओके सर. टेट्राहेड्रल. मतलब एक हेलो? आसमान में उड़ रहा है. हेलो, भाई नहीं. ये देखिए ऐसा है Yes, sir, yes, टेट्राहेड्रल, sir. ऐसा. सर एक क्वेश्चन था. रुको, पहले टेट्राहेड्रल समझो. हाँ सर.
ऐसा करके टेट्राहेड्रल Yes, sir. बॉन्ड देखो, दिखा? नहीं सर। हाँ सर, हाँ सर। पैर का वीडियो दे। सारे एंगल्स इसमें क्या है, सेम। हेलो, हाँ सर, हाँ समझ। यस सर, यस सर, समझ में आ गया। सर ये टेट्राहेड्रल है, इसको कहीं भी टॉप में कुछ बना दो, नीचे 3 वैसा का वैसा हो जाएगा। सबके बीच में 109 डिग्री एंगल है, इसका नाम है टेट्राहेड्रल, याद रखना। यस सर ओके सर। हाँ अब सर, तो 90 डिग्री वाला जो अरेंजमेंट जो बोला है उससे तो बड़ा है ना एंगल, तो यहाँ दूरी ज्यादा है कि नहीं? यस सर, तो यहाँ हाँ, टेंशन सर। कम है और इसमें टेंशन ज्यादा है, तो ये अरेंजमेंट जल्दी नहीं बोलना, ठीक है? हाँ ठीक है यस सर। सर ठीक सर है। शेप का नाम क्या है? टेट्रा हेड्रल, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, टेट्रा हेड्रल। टाइम बताते रहना मेरे को, सर डिस्टेंस कितना बजा? 350 350। वन टाइम, आज का टाइम यही खत्म होता है। हम इस बहस को जारी रखेंगे, इस शेप्स को जारी रखेंगे, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा इसी चैनल से। बाय बाय। आपको क्लास कैसा लगा आप मेरे को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके बता सकते सर, हैं। आज बहुत बहुत धन्यवाद। का वीडियो में बहुत लाइक होगा सर। हाँ सर। दे देना बेटा लाइक, मेरा लाइक जिंदगी बन जाएगा।